बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी ताहिजुद्दीन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की घर से उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैर वफ़ियत से होंगे और महफूज भी होंगे। सबसे पहले जो आज के वीलॉग में एक बात करना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने अपना एक हेल्पलाइन का नंबर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इसी तरह आज ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने एंड टेलीकॉम अथॉरिटी पाकिस्तान ने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया है 911 कि अगर आप सलाम मुतासरीन में से हैं और आपको किसी चीज़ की इमदाद नहीं पहुंची तो आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आता हूं शहबाज गिल साहब के केस के ऊपर। शहबाज गिल साहब के केस जो था उसके ऊपर कल एक फ़ैसला आना था, वो फ़ैसला आया। फिर तौहीन अदालत इमरान खान साहब के केस था जिसके अंदर कल उन्होंने अपना रिप्लाई फ़ाइल किया। उसके अंदर भी बताऊंगा कि क्या रिप्लाई फ़ाइल किया उन्होंने और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये साबित होती है तो। फिर मैं आता हूँ मरीम नवाज़ साहबा के विज़िट के ऊपर कि उन्होंने किसकी कॉपी की और क्या बनने की कोशिश की और लोगों के साथ क्या सलूक किया। फिर मैं आता हूँ इमरान खान साहब के टेलीथॉन के ऊपर जो उन्होंने 2.5 घंटे की और क्या साबित किया। फिर मैं आता हूँ एहसास प्रोग्राम की तरफ कि हम किस वजह से उनके साथ हैं और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की टेलीथॉन क्यों कामयाब हुई और उनके पैसे किस तरह और कहाँ कहाँ पे लगेंगे, ये सब कुछ आपको बताऊंगा अपने इस व्लॉग के अंदर। तो शहबाज गिल साहब ने जो ARY चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था जो उनके ऊपर एक मुकदमे का बायस बना कि उन्होंने आर्मी के अफसरान को बगावत की तरफ उकसाया था। उनके ऊपर FIR हुई जिसके अंदर लंबी चौड़ी कार्रवाई हुई। वो सब के ऊपर मैं एक मुफस्सिल व्लॉग बना के अपलोड कर चुका हूँ। अब उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल थी वो दायर हुई थी परसों, उसमें बुरहान मुअज़्ज़म साहब पेश हुए और बड़े दलाइल उन्होंने इसके अंदर दिए। दोनों साइडों से दलाइल हुए और फ़ैसला जो था वो कल 11 बजे सुनाना था। कल 11 बजे फ़ैसला मुख्तसर सुनाया गया और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी खारिज की गई। हालांकि शहबाज गिल साहब जो थे, बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने बताया कि अगर वो किसी किस्म की अदारे गलत फहमी महसूस कर रहे हैं तो वो गलत फहमी आकर दूर करने के लिए तैयार हैं, माफ़ीनामा देने के लिए भी तैयार हैं। इसके बावजूद उनकी जो ज़मानत थी वो खारिज हो गई। फिर आते हैं इमरान खान साहब के केस के ऊपर। इसी दौरान जब शहबाज गिल साहब के उनके बकौल टॉर्चर हुआ और उसका नोटिस नहीं लिया गया, उसके ऊपर खान साहब ने रावलपिंडी के अंदर एक अजीम शान जलसे में ये कहा कि हम उस कोर्ट के ख़िलाफ़, हम उस जज साहबा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर का नोटिस नहीं लिया गया। इसी के ऊपर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और तमाम जैसे साहबान की मशावरत से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। खान साहब को नोटिस हुआ, खान साहब पेश हुए और शोकॉज़ नोटिस उसके बाद जारी कर दिया गया। खान साहब की तरफ से कल एक अबूरी जवाब उनके वकील हामिद खान साहब की तरफ से पेश कर दिया गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ अगर ये तौहीन अदालत है तो। फिर दूसरे पैरा के अंदर उसके बाद जो उन्होंने बताया, अभी ये तफसीलन मेरे पास जवाब नहीं आया लेकिन मीडिया में कुछ तस्वीर नज़र आई तो जहाँ से मैं आपको देख के बता रहा हूँ। अगर तफसीलन आया होता तो फिर और तरह से मैं आपको बताता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा बता रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ये मैंने जो बयान दिया है इसी कॉन्टेक्ट में आके दिया है, इसी कॉन्टेक्ट में आके बताया है कि भाई मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तीसरा उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया है। उन्होंने वो कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हुई है, ये रजिस्ट्रार जो था ये नोटिस नहीं था ले सकता जब तक कंप्लेनेंट जो था या अग्रीव्ड पार्टी जो थी वो खुद ना आती। ये टेक्निकली इसको नॉकआउट करने के लिए इसके जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये पॉइंट उन्होंने उठाया। पहले
3 रुकनी बेंच था, आज 5 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। फिर आता हूँ मरियम नवाज साहबा के विज़िट के ऊपर। क्या आलीशान विज़िट फरमाया गया है, 63 गाड़ियों के साथ एंजेलिना जूली की मुकम्मल कॉपी की गई, ऐलानात करवाए गए। वहाँ जहाँ पे इस टाइम जो आने जाने का निज़ाम है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, उसके बावजूद लोग जो दूर दराज से अपने किराए भर के पता नहीं कैसे कैसे उस मकाम तक पहुँचे। तो वहाँ पे एक खुशकिस्मत खातून थी जिसको बुला के गले लगाया गया और ख्याली सर पे प्यार दिया गया, और उसके बाद वहाँ से रवाना होगी। तस्वीर जो बनानी थी, जिस पोज के अंदर बनानी थी, वो बनाई गई और वहाँ से कूच फरमा लिया गया। और इसी वजह से तो आज इनकी बात नहीं सुनी जाती। कनाडा ने जो इनको मदद दी है, सिर्फ 20,000 अमेरिकन डॉलर्स दिए हैं, शायद ज़्यादा दे देते। वहाँ पर परवेज़ अशरफ साहब गए हुए हैं, उनकी तस्वीर देख ली गई होंगी कि वहाँ पे बांग्लादेश के लोग भी गए हुए हैं। बांग्लादेश के जो लोग गए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एम्बेसी के अंदर रहाइश रखी, और हम लोग जिनका मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, हमने वहाँ पे 5 स्टार होटल्स बुक किए गए, आलीशान गाड़ियाँ हमने अपने लिए बुक करवाई हैं, 24 घंटे नीचे गाड़ियाँ खरीदी हैं कि आपने जहाँ जाना है आपके लिए अवेलेबल होंगी। और हमारा ये विज़िट करोड़ों में है। इंडिया बांग्लादेश के लोगों ने जो थी, इंडिया ने एक आम जो होटल था वहाँ पर रहाइश रखी, और बांग्लादेश ने अपनी एम्बेसी के अंदर रहाइश रखी। हमारा जो विज़िट है वो 25 लोगों का है, बाकी जो मुल्क हैं उनका 6-6, 7-7 लोगों का विज़िट है, और हमें क्या इमदाद देगी। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते। इनकी करप्शन से भरपूर दास्तानें हैं जो इनको पसंद नहीं करते। फिर आते खान साहब के टेलीथॉन के ऊपर, और खान साहब जिसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो गए हुए, 13 पार्टीज इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, उस बंदे ने 2.5 घंटे के लिए आके टेलीथॉन किया जिसको सारे चैनल्स के ऊपर दिखाया ही नहीं गया। उससे पहले हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, उन्होंने पैमरा की जो कार्रवाई थी उसको मुअत्तल किया और खान साहब को लाइव आने की इजाज़त दी। आर्जी तौर पर मुअत्तल शुदा वो फैसला है। अभी खान साहब आए, AR वैसे बंद है अभी पाकिस्तान के अंदर, और बोल न्यूज़ सिर्फ उसने दिखाया, उसको भी अब जो है वो पाबंदियों का सामना होगा। उसके जो एंकर्स हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, उनको तो पहले ही जो है वो टॉर्चर जो है, उस तरह के नोटिसेस, उस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो पहले जिस तरह रियाज खान साहब के ऊपर हो चुकी हैं उस तरह के ऊपर उनके ऊपर भी स्टार्ट है। तो उसने दिखाया, बाकी चैनल ने थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आके सिर्फ दिखाई चंद मिनटों की। 5 अरब 5.5 अरब रुपए की कलेक्शन हुई। उस बंदे को अमेरिका से एक बंदे ने $1 मिलियन तक की इमदाद की। इस वजह से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो बंदा आर्टिफिशियल नहीं है, जो है आपके सामने है, जो उसने किया वो भी सामने 3.5 साल के अंदर। अब मैं बताता हूँ आपको हमारे उसके पीछे आने की वजह, हम उसके पैरोकार क्यों हैं, हम उसके वर्कर क्यों हैं, हम क्या वजूहत थी जिसकी वजह से हम 25 मई को मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 लोग जो थे, 4 वकला जो थे, वो 16 घंटे की ड्राइव करके पहुँचे थे। उसकी वजह प्रैक्टिकल था जो मैंने कोविड के दिनों में देखा था। एहसास प्रोग्राम था उसका। एहसास प्रोग्राम के अंदर जब हम लाहौर से मैं अपने गांव में शिफ्ट हुआ तो माइंड एक था कि लोगों की मदद की जाए, जितना हो सका खुद और दोस्तों के ताउन से किया और उन लोगों तक मदद पहुंचाई जो इस मदद के हकदार थे, जिनको मैं इंडिविजुअली जाके जानता था कि यार ये वाकई ज़कात खैरात के हकदार हैं। इन लोगों का रोज़गार बंद हो गया हुआ है। कुछ घराने यतीम घराने थे, कुछ दिहाड़ीदार लोग थे जिनका रोज़गार बंद हो गया था। तो जब खान साहब ने एमरजेंसी उनकी हेल्प अनाउंस की,
तो मैंने उन लोगों के घरों में जाके उनकी मदद के लिए मैसेजेस किए। तो आप यकीन करें, उन्हीं लोगों को जो हकदार थे, उन्हीं लोगों को इमदाद पहुंची। क्राइटेरिया क्या रखा गया कि जो लोग 1000 रुपये से ज़्यादा मोबाइल लोड नहीं करते एक माह के अंदर, उनको दिए गए पैसे। जिनके पासपोर्ट्स जो नहीं थे बने हुए, या उनके पासपोर्ट के ऊपर विजिट्स नहीं थे बाहर के, फैमिली में से किसी एक बंदे का भी, उसको पैसे नहीं दिए गए। जिसके नाम को ज़मीन नहीं है उसको पैसे दिए गए। तो खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरे इस हल्के का जो एमपीए है या जो टिकट होल्डर है उसके 1000 लोगों को दे दो, एमएनए के 1500 लोगों को दे दो। ऐसा कुछ नहीं था हुआ। इस वजह से खान साहब का जो टेलीथॉन है वो कामयाब हुआ। 3 मुल्कों ने पाकिस्तान की इमदाद की है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक और मुल्क है। इन तीनों के पैसे मिला के भी खान साहब की जो इकट्ठी हुई है इमदाद उससे ज़्यादा नहीं है। अकेले बंदे को 2.5 घंटे के अंदर 5 अरब से ज़्यादा की कलेक्शन हो गई है। इतना कद्दावर बंदा है, ये कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या निज़ाम बनाया इन्होंने, क्या इंतज़ामात किए गए हैं आज तक? किस तरह की जो आफतें आती हैं मौसमी तब्दीलियों की वजह से, उससे किस तरह से बचा जा सकता है? और ये आज सारे उसके मुखालिफ हुए हैं, उसको नाअहल करने के चक्कर में हैं। अपना जहाँ भी हैं आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।